बड़े सपने देखने में ना कोई बुराई नहीं है, बड़े सपने देखिए, बट आप जो रास्ता चूज़ करिए ना वो सोच समझ कर करिए। अपनी कैपेसिटी और अपनी लाइफ के दूसरे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिए। आप अपनी खुद की ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान में रख कर के आप ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। ये जो हमारी हैबिट्स है ना, ये हमारी लाइफ का वो पार्ट है जो हमारे कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। इसी से हमारे एक्शंस, थॉट्स और इमोशंस सब कुछ बनते हैं। यहाँ तक कि हमारे कैरेक्टर से ही हमारा डेस्टिनी बनता है। अगर आप अच्छी हैबिट्स को फॉलो करते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। बट अगर आप बैड हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो ये आपको फेलियर का सामना कराता है। आप अपनी लाइफ में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, इस चीज़ को ना प्रैक्टिकल होकर सोचिए। आप खुद के लिए पाथ डिसाइड करिए। आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस चीज़ की प्लानिंग बनाइए। अपना ड्रीम सेट करिए। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत ना छोटे से ही होती है, तो शुरू से शुरू करिए। कर रहे हैं ना वो करते जाइए और खुद के लिए ना टाइम डिसाइड करिए कि आपको कौन सा काम कितने टाइम में कर लेना है, कितने टाइम में आपको कितना काम करना है। और अगर किसी भी वजह से आप अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऐसे में ना आपको खुद को भला बुरा नहीं कहना है, खुद को नहीं कोसना है, बल्कि कंपनसेशन के तौर पर और कुछ एक्स्ट्रा काम को ऐड कर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। अपना एक नया प्लान बनाना है या फिर अपने लिए एक नया टारगेट सेट करना है। इस तरीके से जब आप काम करेंगे ना, तो आपका काम करने में मन लगेगा, आप में जोश आएगा और आप उस चीज़ को अचीव भी कर लेंगे। जो भी सोचिए ना उसे तुरंत कर लीजिए, क्विक एक्शन लीजिए। बाद में उस चीज़ को करने के लिए मत टालिए। काम की इम्पोर्टेंस को समझ करना उसे टाइम पर ख़त्म करने की हैबिट बनाइए। हमारे चारों ओर इतनी नेगेटिविटी और अनसर्टेनिटी है ना, कि जिसकी वजह से ना हम कोई चीज़ नया कर ही नहीं पाते हैं। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि हमारे मन में डर बैठ जाता है। हम कोई चीज़ शुरू ही नहीं करते हैं, और शुरू भी करते हैं ना तो बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आप ना खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। पॉजिटिव सोच ही ना हमें ग्रोथ के रास्ते पे ले जाती है। जितना आप अपने थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ना वही हमारा भाग्य बन जाता है। अगर आप अपने थॉट्स को ना कंट्रोल करते हैं, तो आप अपनी किस्मत को भी कंट्रोल में कर पाएंगे। हैप्पीनेस, एनर्जी, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें ना हमारे अंदर ही हैं। हम खुद इसे क्रिएट कर सकते हैं। हम खुद अपनी लाइफ को ना अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। हमारी लाइफ चाहे जैसी भी हो, डेस्टिनी हमारा कुछ भी हो, बट कर्म तो हमारे हाथ में है ना। कर्म करके हम सुकून तो पा सकते हैं ना। अपनी लाइफ के सिचुएशंस को ना देखने का तरीका बदल कर हम अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। अपनी परेशानियों को समझ कर ना उसका हल निकाल सकते हैं। अगर आप खुद को ना किसी चीज़ के लायक नहीं मानते हैं, अगर आप खुद पर डाउट करते हैं, तो ऐसे में ना वो चीज़ आपको मिलती भी नहीं है। अगर आप ना विजुलाइज़ करते हैं, अगर आप वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को अगर आप फील करते हैं, विजुलाइज़ करते हैं कि वो चीज़ आपको मिल गई है या आप उसके काफ़ी करीब आ गए हैं, तो ऐसे में ना आपकी विशेस को ना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिलता है और सच में आप बहुत जल्दी उसके करीब पहुंच भी जाते हैं। अगर मन में डाउट होगा ना, तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं मिलने वाली। इसलिए सबसे पहले ना डाउट को दूर करिए। फेथ भी रखना है और एफ़र्ट भी डालना है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फेथ और एफ़र्ट दोनों के बिना ना आप कुछ नहीं पा सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी ना, तो आप ना अपनी चीज़ों को कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ को नहीं जी पाएंगे। जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होना, तो उसमें आप खुश होइए, किसी की खुशियों में मन से शामिल होइए, उसके लिए प्रे करिए। ऐसे में ना आप अपने लिए ना खुशियों का रास्ता खोलते हैं, आप अपनी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स का रास्ता बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।